साथियों नमस्कार। नमस्कार इंडिया। साथियों परिचय की बात करूं तो नाम डॉक्टर नीरज राघव है और आगरे का ही रहने वाला हूं। और साथियों क्लिनिक चलाने के साथ साथ इस महान बिजनेस को करता हूं। मैं चाहूंगा इस बिजनेस के लिए दमदार तालियां। थैंक यू साथियों। साथियों सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे मानव योनि में जन्म दिया और मेरे माता पिताओं ने अच्छे संस्कार दिए, तो मैं इनके लिए दमदार तालियां चाहूँगा। और साथियों फ्रंट रोड में बैठे मेरे महान गुरु और ग्रेट अपलाइन के लिए मैं चाहूंगा अब तक की दमदार तालियां। थैंक यू साथियों। और मेरे ग्रेट साथी ग्रेट अपलाइन ऋषिपाल तोमर जी, श्रीमान महिपाल तोमर जी, महिपाल सिसोदिया जी और राकेश सर के लिए एक बार अब तक की सबसे धमाकेदार तालियां साथियों। थैंक यू साथियों। इनकी गाइडलाइनों में रह के मैंने काम किया और साथियों यहाँ तक पहुँचा, इसके लिए एक बार दमदार तालियां। डॉक्टरी करता था, क्या मालूम था इस बिजनेस में आऊंगा, ऐसा नहीं लगता था। अपनी लाइफ बढ़िया चल रही थी और बढ़िया ही चल रही थी, लेकिन एक तमन्ना थी कि ढेर सारा पैसा कमाएं और डॉक्टरी लाइन में अच्छे पैसे आते हैं। यस या नो? मेरे भी अच्छे चल रहे थे, दाल रोटी चैन से और चुपड़िया चल रही थी रोटियां। थैंक यू साथियों। और साथियों जीवन में बड़ा तो करना चाहते थे, जब छोटे थे ना तो ढेर सारे सपने होते, सभी के मेरे भी थे, लेकिन शादी होने के बाद में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। यस या नो? मेरी भी बड़ी साथियों और कहीं ना कहीं सपने धीरे धीरे सारे लाइफ में से डिलीट हो गए और बस दाल रोटी के चक्कर में लगे रहे। बस घर की जरूरतों में हमेशा लोग लगे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, जैसे मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं उस दिन को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने जीवन में, जब श्रीमान ऋषिपाल जी और हमारे ग्रेट कोच नीरज नरेंद्र जी मेरे पास एक जानकारी लेके आए। तो जानकारी जैसे ही दी गई तो मैं समझ गया था ये बिजनेस कैसा है, फंसने और फंसाने का है। ये टोपी पहनाने आए मुझे, ये फंसाने आए मुझे ऐसा लगता था। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्ट सेलिंग से वास्तव में बहुत ही अलग था, रुष्ट था। मेरे को ये काम बहुत ही बेकार लगते थे, समझ नहीं आते थे। तो मैंने कहा था नीरज जी से, नीरज जी मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं किसी के यहाँ जाऊंगा, उस शख्स ने अगर मुझसे मना कर दी तो मेरे ईगो को ठेस पहुंचेगी, मैं ये काम नहीं करना चाहता। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर काम मत करो, आप ऐसा करो, ऋषिपाल जी ने एक दुकान खोली है, एक बार वहां से शॉपिंग कर लो। उन्होंने ऐसा बता दिया मुझे कि मैं मना नहीं कर पाया, ना नहीं बोल पाया। तो मैंने ठीक है सर मैं काम तो नहीं करूंगा, लेकिन ऋषिपाल जी के मेरे छोटे भाई हैं, उनके कहने से मैं एक बार शॉपिंग कर लेता हूँ। तो एक बार शॉपिंग कर ली साथियों, उसके बाद 7 महीने तक काम नहीं किया। लगातार ऋषिपाल जी, नीरज जी, महिपाल सर और हमारे ग्रेट कोच राकेश सैनी जी लगातार मेरे संपर्क में रहे, टच में रहे और काम करने के लिए मुझे प्रेरित करते गए। और सर ने बताया कि डॉक्टर साहब ये बिजनेस 99% बेकार होते हैं, कंपनी भाग जाती है, ऐसा मान लेते हैं। मैंने ठीक है सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर 1% ये बात सही हुई तो क्या लगता है हमारा जीवन बदल जाएगा कि नहीं? मैंने कहते हो आप सही रहे सर, करके देख लेते हैं।
तो मैंने करना शुरू किया। सब लोग अपना दिमाग चलाते हैं, मैंने भी चलाया, क्योंकि फालतू बैठे रहते हैं, डॉक्टरों का काम क्या है, पेशेंट है तो दवाई दे देते हैं, नहीं तो अपने दिमाग लगाते रहते हैं। तो मैंने भी 2-4 लोगों को जानकारी दी अपने माध्यम से। तो क्या लगता है बिना सीखे हुए किसी को कोई जानकारी दे सकता है? तो मुझको भी लोगों ने मना कर दी। तो मैंने सोचा, मैंने कि ये बिजनेस वास्तव में भगने भगाने का है, और सर मुझे लगता है मुझे टोपी पहना गए। लेकिन जैसे ये ऋषिपाल जी, महिपाल सर, नीरज जी और इनकी गाइडलाइनों में मैंने काम को सीखना शुरू किया, तो मैंने उन्हीं से प्लान लगवाए। तो मेरे साथ सबसे पहली जर्नी मेरे साथ आई ब्रजेश कश्यप, देवराजी टीचर, उनके लिए दमदार तालियां। थैंक यू सर। और उनके बाद में डॉक्टर अनु शुक्ला जी, जो मेरे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, आज इस बिजनेस में मेरे बाद दूसरा लेवल उन्हीं का है। मैं चाहूँगा उनके लिए ये दमदार तालियां। थैंक यू। और डॉक्टर विष्णु जी, उनके लिए भी दमदार तालियां चाहूँगा, मेरे दोस्त हैं। थैंक यू साथियों। और साथियों, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया, वो सारे लोगों के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी वजह से आज मैं यहाँ गोल्ड बना हूँ। और साथियों, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जानकारी न होने की वजह से कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब मेरा सिल्वर का सम्मान हुआ ना, तो महागुरु जी जो हमारे बीच आज हम सौभाग्यशाली हैं कि बहुत दिन बाद आए हैं, मैं उनके सम्मान में एक बार दिल से धमाकेदार तालियां चाहूंगा। और सर ने मुझे पूछा था, सर डायमंड बने, वो सॉरी सिल्वर बने के कैसा लग रहा है? तो मैंने एक ही बात कही थी, शायद सर को याद होगी, सर मुझे नहीं मालूम, मैं तो मजे मजे में सिल्वर बन गया। सर ध्यान है क्या आपको? तो सर ने बताया था कि हमारे यहाँ मजे मजे में भी सिल्वर बन जाते हैं। तो गुरुजी मैं बताना चाहूंगा, आज भी मैं काम को एंजॉय के साथ काम करता हूँ, एंजॉय के साथ। और आज मैं यहाँ से गोल्ड बनाऊंगा, और गुरुजी आपका आशीर्वाद आना तो 1000% डायमंड बन के दिखाऊंगा, वो भी मजे मजे में। थैंक यू साथियों। वहां से सब काम करना शुरू किया मैंने, और यहाँ ब्रॉन्ज बना, सिल्वर बना, प्लेटिनम बना, और आज आपके बीच गोल्ड बन का सम्मान दे रहा हूँ। और साथियों, बहुत जल्दी मैं यहाँ से पर्ल, जो कि अक्टूबर लास्ट तक बन के दिखाऊंगा, ये मेरा सर से कमिटमेंट है, कमिटमेंट। और साथियों, मैं जो हमारे बीच में टारगेट चल रहे हैं हरिद्वार वगैरह के, वहां पे भी 2 लेफ्ट से और 2 राइट से 100% करके दिखाऊंगा, 100% गुरुजी करके दिखाऊंगा। और साथियों, मैं अपना एक बार थाईलैंड भी करके दिखाऊंगा, इसी जो टारगेट चल रहा है ना, इसमें थाईलैंड करके दिखाऊंगा। थैंक यू साथियों। और साथियों, बताना चाहूंगा, हमारी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती, आगे नहीं बढ़ने देती सोच। कहते हैं हमारे गुरुजी, पैर की मोच और आदमी की सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये चलो, तो हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे कि अपनी गृहस्थियों में लगे पड़े थे, लगातार लगे पड़े थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन सर की बातों को माना, आज लगता है कि डायमंड जरूर बनेंगे, और 1000% बनेंगे, और वो भी मजे मजे में बनेंगे। और साथियों, यहाँ आके ढेर सारे अचीवमेंट मुझे मिले। 2 बार नैनीताल जाने का मौका मिला यहाँ से। सोच तो बहुत होती है, लेकिन हम जा नहीं पाते। यहाँ आके 2 बार नैनीताल, 1 बार अजमेर जाने का मौका मिला, वो भी 5 स्टार होटल में। और साथियों, पैसे की बात करूं तो यहाँ से 2,10,000 रुपये अब तक अर्न कर चुका हूँ अपने पार्ट टाइम में। थैंक यू साथियों। और साथियों, ये बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए हमें।
साथियों पहले नहीं मालूम था कि यहाँ से घर की स्थिति बदल सकती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ से घर का इतिहास भी बदल सकता है। केवल धैर्य रखने की जरूरत है, कुछ त्याग करने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है और ईमानदारी से चलने की जरूरत है। मैंने केवल इन्हीं 4 बातों को फॉलो किया और अपने ग्रेट अपलाइनों की बातों को माना और मैं आज यहाँ तक चला आया और गोल्ड बन गया। थैंक यू साथियों। एंड अंत में कहना चाहूंगा साथियों, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड।